अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर के लॉन्ग आंसर्स देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग किरचॉफ लॉस पोटेंशियोमीटर कर लिए। ये वीडियो वेव्स के चैप्टर के ऊपर है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है? हमारा पहला क्वेश्चन ओपन पाइप के ऊपर है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एन एयर कॉलम enclosed in an open pipe, derive the equations for the frequency of the harmonics produced। तो ये पूरा आंसर है जो बेबी बुलेट बुक में रहता, आप लोग उसी को फॉलो कर रहे होंगे। मगर ये आंसर करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को देखेंगे। पहले वो बेसिक्स अगर हमारे ठीक हो गए तो फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिक्स में सबसे पहले हमको ये समझना है बच्चों कि वेव क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे वेव आखिर बोलते किसको। किसी भी मीडियम में अगर अपन डिस्टरबेंस पैदा करें, ठीक है, एक पानी है रुका हुआ, उसे पत्थर मारे, ठीक है, या एक रस्सी थी रखी हुई, रस्सी को झटका दिए, तो अगर कोई भी मीडियम को अपन डिस्टर्ब करें तो वो मीडियम डिस्टर्ब होने के बाद वेव्स बनाता। ठीक है, क्या है वैसा? डिस्टर्बेंस है। अगर कोई पूछे हमको वेव्स क्या है तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो वेव बनने के बाद होता क्या? असल में वेव करती क्या? तो वेव क्या करती है? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रोपगेट करती, भिजाती। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर पत्थर को ज़ोर से मारा पानी के अंदर, तो वो जो पानी में जितनी ताकत से पत्थर मारा था हमें, उतनी बड़ी वेव निकलती। मतलब वो मेरी जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ से निकल के उस साइड जाते रहती। तो वेव क्या है भाई साहब? वेव क्या करती? वेव प्रोपगेट करती, मतलब आगे बढ़ाती किसको भाई साहब? एनर्जी को। वेव प्रोपगेट्स एनर्जी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। और जैसे आपको मालूम है कि वेव कितने टाइप्स के हैं। ठीक है बच्चों, आप ये बहुत बार पढ़े होंगे कि वेव जो है बच्चों ब्रॉडली इसको 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं वेव्स को। ठीक है, रफली लिख रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खाली बेसिक्स के लिए। ठीक है, तो वेव्स जैसा आपको मालूम है, सबसे पहला है, एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, है ना बच्चों? एक है मैकेनिकल वेव्स, और अभी एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैटर वेव्स बोलते हैं, मैटर वेव्स। तो 3 वेव्स हो गए हमारे पास, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर। ऐसी वेव जिसको जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, एनर्जी प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो मैटर वेव है ये इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बताते हैं। हमारे ये वेव के चैप्टर में हमारा पूरा फोकस रहेगा किस पे रहेगा भाई? हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के ऊपर। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स में क्या क्या है भाई साहब? मैकेनिकल वेव्स में 2 वेव्स रहते, एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, ट्रांसवर्स वेव्स, और एक को बोलते बच्चों हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसे वेव्स जिसमें पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स अगर डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ जा रहे, वेव का डायरेक्शन, वेव जिधर जा रही है अगर मीडियम के पार्टिकल्स भी उधर ही जा रहे, तो ऐसी वेव को बोलते बच्चों हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के ऊपर नीचे जा रहे, ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह वगैरह होंगे, बट आप उन सब चीज़ों को एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो ये था हल्का सा बेसिक। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसा मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे 2 रिजिड सपोर्ट लूँ, ठीक है, एक वायर लूँ, ठीक है, अब ये वायर को अपन क्या करें, थोड़ा सा ऐसा नीचे पकड़ के छोड़ दें, तो क्या होता मालूम? इसके अंदर एक वेव पैदा होती है। ऐसा पहले वायर ऊपर जाता, फिर नीचे आता और इधर लगता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता? लगने के बाद फिर ये वायर वापस से ऐसे आता, ऐसे जाता। ठीक है, तो अगर किसी वेव को हम लोग कंटिन्यूस बना दिए, ऐसा मार के कुछ भी करके अपन क्या करें, एक कंटिन्यूस वेव पैदा करें, वो कंटिन्यूस वेव टकरा के जब वापस आएंगी, क्या करेंगे? टकरा के
वापस आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर वाली भी एक कंटिन्यूस वेव है, इसको अपन वेव 1 बोलेंगे। ये येलो कलर वाली भी एक वेव है, इसको हम वेव 2 बोलेंगे, कंटिन्यूस वेव 2 बोलेंगे। तो जब दो कंटिन्यूस वेव सॉरी, जब दो कंटिन्यूस वेव्स जिनकी एनर्जी, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, खाली दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री रहना, ठीक है। तो क्या क्या सेम रहना बोल रहे हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए बच्चों? फ्रीक्वेंसी होना चाहिए सेम, और एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए, और फेस जो है डिफरेंट हो सकता। जब ऐसी दो कंटिन्यूस वेव एक दूसरे से मिलती, तब वो दोनों मिलके जो है एक वेव बनाते, और उस वेव को बोलते बच्चों हम लोग स्टेशनरी वेव। क्या बोलते बच्चों हम लोग? स्टेशनरी वेव। नो डाउट राइटिंग वाइटिंग खराब आ रही होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, एडजस्ट करो और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव, इसको हम स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता मालूम, एनर्जी जो है एक जगह पे रुक जाती। वेव का काम क्या है? एनर्जी को प्रोपोगेट करना, है ना बच्चा? वेव का काम क्या है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मगर ये जो है ना, अपन यहाँ पर एनर्जी दिए थे ठप भूल के, तो इन्हें ऊपर गया, ऐसे जाके लगा, लगने के बाद क्या करा, फिर वो एनर्जी से ऐसे करके वापस आया, फिर क्या करता, और ऐसे करके जाता, फिर क्या करता, वापस आता, जाता, वापस आता, जाता, वापस आता। मतलब हम लोग एनर्जी को ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिए, रुका दिए एनर्जी को। एनर्जी को रुकाना मतलब एनर्जी क्या करें अपन? स्टेशनरी। तो ऐसी वेव जो एनर्जी को एक जगह रुका देती, उस वेव को बोलते हैं हम लोग बच्चों स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स के अंदर दो और टर्म्स रहते बच्चों, एक रहता नोड बोल के, अगर आप सुने होंगे, ठीक है, एक रहता नोड और एक रहता बच्चों एंटी नोड। नोड और एंटी नोड। तो नोड किसको बोलते हैं और एंटी नोड किसको बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इधर आ जाइए आप लोग, नोड और एंटी नोड को पहचानने के लिए, ठीक है। तो नोड उसको बोलेंगे हम लोग जहाँ पर स्टेशनरी वेव, जब दो वेव्स मिले थे ना, दो वेव्स मिलने के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना। पार्टिकल का क्या जी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाना या मिनिमम हो जाना। अब यहाँ पर देखो, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, कहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट एकदम कम है, यदि यहाँ पर। इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों हम लोग नोड। और जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता, जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहता बच्चों? मैक्सिमम रहता, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड। तो यहाँ पर क्या है जी भाई साहब, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी नोड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। बड़ा सिंपल है यार। अगर दो वेव्स है ऐसा यूं करके आ रहे थे, अब इन दोनों मिलने के बाद एक बात तो ये होती कि दोनों मिलके फिटम हो जाते। फिटम बोल तो एकदम डिस्प्लेसमेंट जीरो, नोड। अगर दो वेव्स ऐसा जा रहे एकदम मिलके और एक बड़ी वेव बना दी, दो वेव मिलके एक बड़ी वेव बना दी, तो उस टाइम पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बोलेंगे, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे एंटी नोड। तो ये नोड और एंटी नोड का डेफिनेशन था बच्चों, ये भी आपके बेसिक्स में आएगा। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब हम आपको थोड़े से डेफिनेशंस पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है ओपन पाइप किसको बोलते हैं? बड़ा सिंपल है बच्चों, ऐसा पाइप जिसके दो भी एंड्स क्या हो? ओपन हो, दोनों किनारे जिसके क्या हो? खुले हुए हो, उसको ओपन पाइप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के बारे में हम लोग अभी देखे थे, कैसा स्टेशनरी वेव फॉर्म होती बोल के, एक बार पढ़ लीजिए। व्हेन अ साउंड वेव इज सेंट इन एन ओपन पाइप, द वेव रिफ्लेक्ट्स बैक at the other end of the pipe. The incident wave and reflected wave traveling in opposite direction superimpose each other, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाते to produce stationary wave। जब दो रेस ऐसी, ये वेव जो जा रही सो है और एक रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही सो है, दोनों जब मिलेंगी तो स्टेशनरी वेव बनाएंगे। उसके बाद बच्चों एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड एट द ओपन एंड्स लिखे हुआ है यहाँ पर। आपको मैं ये शॉर्टकट टाइप का बोल दे रहा हूँ कि जहाँ पर भी ओपन हिस्सा रहेगा वहाँ पर हमेशा एंटी नोड रहता बच्चों। जहाँ पर भी हिस्सा क्या रहेगा? ओपन रहेगा, वहाँ पर रहता एंटी नोड। और जहाँ पर भी हिस्सा क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, वहाँ पर रहता बच्चों नोड। इसको याद कर लो आप लोग, ठीक है। याद करना क्या कॉमन सेंस भी है। जहाँ पर हिस्सा खुले हुआ रहता है वहाँ पर साउंड बूम कैसा आता है ना, हेलो बोल के एकदम खुल के आता। और जहाँ पर हिस्सा बंद रहता, अगर मान लो ऐसा कोई पाइप है जो बंद है, तो इसके अंदर जो वेव जाती बच्चों, इसके अंदर जो वेव जाती, यहाँ पर तो ऐसा यूँ जाती मगर इधर कोने में लग के फिर वापस इधर आ जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? मिनिमम।
तो क्लोज की जगह पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब नोड, ओपन की जगह पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एंटी नोड। तो इस तरह से नोड्स और एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं, अपने को ये याद रख लेना है, काम आता है अपने को। ठीक है बच्चों, अब नोटेशंस में लिखे हुआ है कि L जो है लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है, मतलब जो अपन पाइप ले रहे हैं उसका पूरा लेंथ L रहेगा। V जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, पाइप के अंदर एयर रहता, हम लोग पाइप के अंदर साउंड भेज रहे, तो जो साउंड की वेलोसिटी है एयर के अंदर उसको हम V से डिनोट करेंगे। और λ1, λ2, λ3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ वेव्स इन रेस्पेक्टिव हार्मोनिक्स, मतलब अलग अलग केसेस में जो भी वेवलेंथ आएंगे उनको हम लोग λ1, λ2 वगैरह ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स लिखे हुआ है इसी मैथमेटिक्स को हम करेंगे मगर एक अलग पेज के ऊपर एक अलग तरीके से। ज़रा देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ इसको अब। ठीक है, पहले हम देखेंगे केस 1। ठीक है, अच्छे से समझो केस 1, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। हम लोग एक ओपन पाइप ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका एक ओपन पाइप है। ठीक है, अब हम ये करेंगे इस ओपन पाइप के अंदर हम लोग एक काम करेंगे, एक वेव को भेजेंगे। ठीक है बच्चों, वेव स्टेशनरी वेव बनना बोल दो, कम से कम एक एंटी नोड रहना, कम से कम एक नोड रहना। ठीक है, एक एंटी नोड एक नोड रहा तो स्टेशनरी वेव बन जाती, एक एंटी नोड और एक नोड रहना। तो अपन अभी पढ़े थे कि जो हिस्सा ओपन रहता वहाँ पर तो एंटी नोड रहता, तो यहाँ पर तो एकदम डिस्प्लेसमेंट बड़ा रहना। ठीक है बच्चों, वहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। उसके बाद फिर ये भी हिस्सा ओपन है तो यहाँ पर भी एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड। वेव बनी क्या? नहीं बनी, इसको वेव बोल देगी। एक नोड रहना ना, कम से कम एंटी नोड तो 2 हो गए, नोड कम से कम एक तो रहना ना। तो एक नोड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे मिनिमम सबसे पहला कैसे, कम से कम ओपन पाइप में इतना तो होता बोला ऐसा, इसको लेके जाके इसके साथ ज्वाइन करा देंगे, इसको लेके जाके इसके साथ ज्वाइन करा देंगे। क्यों? ताकि हमारे क्या बने बच्चों, एक नोड बन जाए। तो इसके अंदर एक नोड बन गया और 2 एंटी नोड बन गए। ठीक है, और पूरे एयर कॉलम का लेंथ कितना था बच्चों, पूरे एयर कॉलम का लेंथ था L बोल के। ठीक है, अब मुझे आपको और कुछ और चीज़ को सिखाना है, वैसे आपको पहले से आता होगा बट फिर भी देख लीजिए। इस तरह का ये एक ट्रांसवर्स वेव है, इसको ऊपर वाले हिस्से को हम क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला है तो एक वेव रहता, और एक वेव की लेंथ को हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव लेंथ बोलते हैं। एक वेव की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वेव लेंथ। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ यहाँ से लेके, मतलब क्रेस्ट के शुरू होने से लेके ट्रफ के ख़त्म होने तक, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता बच्चों? लैम्बडा रहता। अच्छा, ये लैम्बडा है? हाँ, ये लैम्बडा है। और अगर मैं इसको आधा कर दूँ तो आधा मतलब यहाँ से शुरू करके खाली यहाँ तक आया तो ये कितना हो जाता बच्चों? λ/2 हो जाता, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये ग्रीन वाला भी λ/2 है। उसके बाद अगर मैं ऐसे करूं, कैसे करूं मैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, तो अगर मैं अब ये वाइट वाले को देखिए आप, वाइट वाले को ज़रा गौर से देखिए आप, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लूँ तो ये डिस्टेंस कितना रहता? गौर करके देखिए, ये डिस्टेंस भी जो है बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा मार्क कर दिए ऐसे करके, तो ये वाला हिस्सा रहता λ/4, ये वाला हिस्सा भी रहता λ/4, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा मतलब λ/4, फिर और ये आधा λ/4। हाँ, तो 4 पाव को मिला तो एक बनता ना, है ना, λ/4 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 पूरों को मिला तो लैम्बडा बनता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम खाली ये वाइट वाले हिस्से को देखें, ये वाइट वाला हिस्से को, तो ये कितना है? λ/4 प्लस λ/4, मतलब पाव प्लस पाव, λ/4 प्लस λ/4, पाव प्लस पाव बोले ऐसा, तो λ/4 प्लस λ/4 कितना होता? λ/2 होता। इतना मैथमेटिक्स नहीं आता तो ये भी लिख लो, 2 λ/4 बोल के 2 1 जा 2 2 जा बोल के, मतलब कितना आता? λ/2। वही तो बोल रहा था मैं। तो ये इतना सब हम क्यों कहानी सुनाए आपको? ये बताने के लिए कि जो डिस्टेंस हम यहाँ पर देख रहे, इन्हें इसका शेप भी वैसी से देखो, ऊपर से शुरू हो रहा, नीचे के आधे पे ख़त्म हो रहा, जैसा इन्हें ऊपर से शुरू हुआ, नीचे के आधे पे आके ख़त्म हुआ। तो ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये पूरा डिस्टेंस इक्वल है बच्चों λ/2 के। मतलब पूरे एयर कॉलम में जो वेव का लेंथ है वो सिर्फ आधा है। पहले वाले केस में आधी वेव बनती, λ/2 रहता।
अब ये जो लैम्बडा बाई 2 हमको आया, इस 2 को आप उधर भेज दीजिए तो ये हो जाता 2L इक्वल टू लैम्बडा। एक रिलेशन है बच्चों, ये रिलेशन आपको जो है मैं पहले भी सिखाया था होगा जब मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा था। फिर एक मरतबा देख लीजिए बच्चों, जैसे आपको मालूम है मैं आपको पहले भी सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता, वो कांस्टेंट को आप लिखते v बोल के, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल्स टू v बाई लैम्बडा। अब करना कुछ नहीं बेटा, ये पहला केस है ना, तो पहला केस बोल तो न्यू 1 लैम्बडा 1, और अब अपन क्या करना, न्यू 1 इज इक्वल्स टू v की जगह पे विच लैम्बडा 1 की जगह पे, ये पहला वेवलेंथ था ना बेटा, तो इसको अपन लैम्बडा 1 लिखेंगे, लैम्बडा 1 लिखेंगे, तो लैम्बडा 1 की जगह पे क्या आ गया 2L, तो यहाँ पर अपन लिख दिए 2N। तो न्यू 1 इक्वल टू हमको कितना आ गया बच्चों, न्यू 1 इक्वल टू आ गया हमको v बाई 2N, न्यू 1 इक्वल टू v बाई 2N आ गया। बच्चों हम लोग केस 2 पे आ गए। केस 2 कैसा रहेगा ज़रा देखिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग हमारा ओपन पाइप डाल देंगे इस तरह का, ठीक है बच्चों, ये हमारा ओपन पाइप है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है बच्चों, जैसे जैसे केस बढ़े आप एक पैकेट बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, पैकेट, इसको बोलते बच्चों अपनी लैंग्वेज में पैकेट बोलते। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो सर्च करेंगे गूगल के ऊपर पैकेट इन फिजिक्स बोल के, ये अपन बना लिए स्वयं शॉर्टकट बोल के। तो केस बढ़ा दिए अपन, सेकंड केस पे आ गए तो एक पैकेट लगाना पड़ता अपने को। तो पैकेट कैसे लगाते अपन, लास्ट टाइम ऐसा डायग्राम अपन देखे थे, है ना, यूँ करके था, ऐसे करके था। अब इसके अंदर खाली एक एक्स्ट्रा पैकेट को अपन ऐड कर दिए। गौर से देखो, ये पुराना वाला 2C पुराने थे, अब एक नया क्या आ गया इसके अंदर, एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, पैकेट। सर डायग्राम बहुत ख़राब है, ख़राबी उतारने आता मुझे, तुम अच्छा उतारो एग्जाम में, ठीक है। तो अब इसका अपन पूरा डिस्टेंस देखेंगे बच्चों, कितना डिस्टेंस है। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ गया, मतलब ये सेम वाइट वाले के वैसा लैम्बडा बाई 2 लिखे थे ना बच्चा अपन, यहाँ से यहाँ तक क्या बने थे अपन, लैम्बडा बाई 2। फिर इसको देखो यहाँ पर ख़त्म हुआ ना, इन्हें यहाँ पर ख़त्म हुआ बोल तो यहाँ से शुरू करना अपन, फिर ये यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 2, मतलब यहाँ पर भी लैम्बडा बाई 2 और यहाँ पर भी लैम्बडा बाई 2, मतलब पूरे लेंथ में सिर्फ 2 लैम्बडा बाई 2 है। तो 2 लैम्बडा बाई 2 को अगर अपन मिला दिए तो अपने को पूरा लेंथ आ जाता। गलत हुआ क्या, कुछ भी गलत नहीं हुआ, इतना सिंपल है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चों, L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2 कितने मरतबा है, 2 मरतबा है, तो 2 लैम्बडा बाई 2। क्या करेंगे अपन, 2 को कैंसिल कर देंगे, तो L इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया बच्चों, लैम्बडा के इक्वल आ गया। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले सिखाए थे, क्या सिखाए थे, न्यू इज इक्वल्स टू v बाई लैम्बडा बोल की इक्वेशन याद है हमको, क्योंकि ये सेकंड केस है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो न्यू 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, न्यू 2 इक्वल टू आ गया v का v बाई लैम्बडा 2 की जगह पे क्या आ जाता, ये सेकंड केस है ना, तो ये लैम्बडा 2 ये लैम्बडा 2, सेकंड केस में लैम्बडा 2 की जगह पे क्या आ जाता, L आ जाता। तो ये न्यू 2 की इक्वेशन आ गई हमको, बिल्कुल आ गई हमको न्यू 2 की इक्वेशन। अब हम करेंगे 3 पे आइए। केस 3 में क्या होने वाला है, हमारा ओपन पाइप ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जैसा मैं आपको समझाया था, केस बढ़ गया पैकेट बढ़ा दो, लास्ट टाइम एक पैकेट डाले थे अब 2 पैकेट डालो, ठीक है। ये वाला शेप तो ओरिजिनल है पहले वाले केस का, फिर हम लोग लास्ट टाइम ऐसे करके एक पैकेट डाले थे, बराबर बच्चों। अब हम लोग ऐसे करके और एक पैकेट डालेंगे। सारा डायग्राम बहुत ख़राब आ रहा, आने दो, ठीक है, क्या करेंगे। तो ये ऊपर से निकल रहा बच्चों, ठीक है, ऐसा ओपन साइड से यहाँ से आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और बारीक कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, हम लोग देखे थे ये था लैम्बडा बाई 2। फिर वैसे ही ऊपर से शुरू करना है, फिर नीचे तक आना है, ये कितना है बच्चों, लैम्बडा बाई 2। फिर वैसे ही ऊपर से शुरू करना है, नीचे तक आना है, तो कितना है बच्चों, लैम्बडा बाई 2। कितने बार है, 3 बार है। और अगर तीनों को मिलाए तो क्या आएगा, तीनों को मिलाए तो आएगा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, ओपन पाइप का टोटल लेंथ। तो ये लैम्बडा बाई 2 कितने बार है बच्चों, सर ये 3 मरतबा है, तो 3 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। थोड़ा मोटे पेन से लिखेंगे, 3 लैम्बडा बाई 2। हमको तो लैम्बडा से मतलब है ना बच्चों, तो हम लोग पहले 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाने के बाद किधर आता बच्चों, डिवीजन में। तो 2L बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्बडा आ गया। कौन सा केस है, थर्ड केस है, तो क्या लगा देते, लैम्बडा 3, ठीक हो गया। उसके बाद हमको रिलेशन याद है, हाँ बिल्कुल याद है, न्यू इज इक्वल्स टू क्या है भाई, v बाई लैम्बडा। कौन सा केस है, थर्ड केस है, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो न्यू 3 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, v का v, हाँ लैम्बडा 3 की जगह पे क्या आएगा, 2L बाई 3।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2L/3। मगर आपको मालूम है कि थर्ड पोजीशन कहाँ था, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ν3 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ν3 इक्वल टू आ गया 3V/2L, 3V/2L। तो ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें बच्चों, 3 केसेस को सॉल्व करें। और 3 केसेस को सॉल्व करने के बाद हमको आंसर्स क्या क्या है। पहला आंसर आया ν1 इज इक्वल्स टू V/2L आया, सही करा ना मैं। सेकंड केस में ν2 इज इक्वल्स टू हमको आया, क्या आया बच्चों, हमको आया V/L। और थर्ड केस में हमको आया ν3 इज इक्वल्स टू 3V/2L। इन सब में एक बात नोटिस करो कि यहाँ पर भी 2L है, यहाँ पर भी 2L है, यहाँ भी 2L आगा तो मज़ा आ जाता। तो एक काम करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ज़रा गौर से देखो, इसके अंदर, किसके अंदर बच्चों, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर V/2L है, और इसके अंदर भी V/2L है, और इसके अंदर भी V/2L है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा ν2 इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ν1? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा ν3 इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ ν1? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर अपन रेशियो निकाले तो यहाँ पर क्या लिखते बच्चों, अपन ν1 लिखते, ये तो ν1 ही है ना। तो यहाँ पर रेशियो है 1:2, यहाँ पर क्या है बच्चों 2:3, है ना। और आगे अगर करते तो 4, आगे और अगर करते तो 5, अगर हम इन सबका रेशियो लेंगे तो ये हमको आएगा फ्रीक्वेंसी का रेशियो। इतना सब एक्सप्लेन कर देने के बाद अब हम आएंगे हमारे आंसर के ऊपर। जैसा आपको खुद दिख रहा है कि पहले वाले केस का आंसर है λ1/2 आया था, 2L हम सब्सिट्यूट करें V/2L, फिर ये λ2 हम लोग 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करे थे 2 टाइम्स ऑफ, अपन फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल के लिखे, सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ जी, अपन फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल के लिखे, इनो फ्रीक्वेंसी को n बोल के लिखे। ज़्यादातर बुक्स में न्यू बोल के रहता। ये क्या है बच्चों सिंबल, ये NEU, न्यू है। और ये वाला सिंबल इसको बोलते हैं म्यू, MEU, म्यू, ठीक है। तो इस तरह से पूरे फ्रीक्वेंसीज, और आखिरी में जो है वो फ्रीक्वेंसीज का रेशो आपने क्या था 1:2:3। ये डायग्राम से पैकेट जैसा बोला था वही, ये साइड में ओपन रहना, बीच में पैकेट आ जाना, यहाँ पर ओपन ओपन 2 पैकेट, ठीक है बच्चों 2 पैकेट, सॉरी बीच में कितने पैकेट आना, 2 पैकेट आना। तो इस तरह से हम लोग जो है एक आंसर ख़त्म करें, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन पाइप बोलते हैं। अब जो है हम लोग क्लोज पाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्लोज पाइप, और एकदम सेम है बच्चा। अगर आप ओपन पाइप समझ में आ गया तो क्लोज पाइप बस 5-10 मिनट के अंदर अंदर हो जाता। देख लो इधर, डेफिनेशन याद है, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन वही डेफिनेशन है, अपने को याद हो गया वो तो, ठीक है। नोड एंटी नोड के बारे में याद हो, हमारे कॉलेज पढ़ ले अपन लोग, डिनोशन याद है हमको, या नोटेशन याद है हमको। खाली ये केसेस हमको समझना है, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये क्या है हमको वही समझना है। तो वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एक खाली पेज के ऊपर, पहले वहाँ समझेंगे फिर आंसर में देखेंगे, ठीक है बच्चा। तो पहले हम लोग कर लेंगे केस 1, ठीक है बच्चा। पहले जो है उसको मिटा देंगे, राइट। आ जाइए बच्चों केस 1 के ऊपर। तो केस 1 क्या है, केस 1 में हम लेंगे क्लोज पाइप। क्लोज पाइप किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका एक हिस्सा ओपन हो और एक हिस्सा क्लोज्ड हो। नहीं सर, ओपन बोल तो 2 भी ओपन, क्लोज बोल तो 2 भी क्लोज। अगर 2 भी क्लोज है तो आवाज़ कैसा भिजाते, तो एक हिस्सा ओपन रखते और एक हिस्सा क्लोज रखते। और जैसा मैं आपको बोला था, क्लोज्ड साइड पे नोड रहता और ओपन साइड पे एंटी नोड। तो ज़रा इधर आ जाओ आप लोग, इसको समझो क्या होने वाला है। पहला केस मतलब सबसे छोटी वेव बनाना। सबसे छोटी वेव याद है आपको, कम से कम एक नोड रहना और एक एंटी नोड रहना। तो ओपन हिस्सा है तो यहाँ पर तो रहेगा एंटी नोड, ये क्लोज हिस्सा है तो यहाँ पर रहेगा नोड। बन गया, इससे छोटी वेव बना ही नहीं सकते। देखो ना, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन मार्क से बताएंगे आपको। ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा है हमारा एंटी नोड, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा नोड। बस एक एंटी नोड एक नोड बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह का, ठीक है बच्चों, राइट। अब मुझे बोलो कि ये लेंथ कितनी है, लैम्बडा है, λ/2 है, कितनी है। तो ज़रा हम लोग याद करेंगे हमारे पुरानी वाली क्लास को। पुरानी वाली क्लास में हम ये बोले थे आपको कि ये पूरा हिस्सा लैम्बडा रहता, और ये आधा अगर आप करो तो λ/2 हो जाता,
और अगर इसका भी आधा करोगे तो ये लैम्बडा बाई 4, और ये भी कितना रहता बच्चों, लैम्बडा बाई 4। मतलब ऊपर से शुरू होकर अगर नीचे आ गया, ऊपर से शुरू होकर अगर नीचे तक आया तो उसके ऊपर कितना बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं बच्चों लैम्बडा बाई 4। इसको ज़रा गहराई से देखिए आप, ये वाले डिस्टेंस को ऐसा ऊपर से शुरू होकर नीचे आना। इसको भी देखो, डायग्राम सेम इसी से देखो, ऊपर से शुरू होकर ऐसा नीचे तक आ रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाई 4। मतलब इसके अंदर पूरा अगर वेव का लेंथ देखे तो लैम्बडा बाई 4 है, और वो पूरे किसके अंदर है, पूरे लेंथ के अंदर है। तो एल इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, लैम्बडा बाई 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4L इज इक्वल्स टू लैम्बडा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, न्यू इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्बडा, बिल्कुल पढ़े थे। तो न्यू इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्बडा की जगह पे क्या आता बच्चों, 4L। यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, 4L, क्योंकि ये पहला केस था, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे लैम्बडा 1, इसको बोलेंगे लैम्बडा 1, न्यू 1 इक्वल टू वी बाई 4L। कितना आसान है देखिए। तो इस तरह से आपका पहला केस खत्म हो गया। बच्चों केस 2 को देखिए, केस 2 में क्या होने वाला है। केस 2 में कुछ नहीं है, हम लोग हमारा पाइप लेंगे पहले। ये है हमारा क्लोज्ड पाइप। क्या सिखाए थे हम आपको, केस बड़ा पैकेट बढ़ाओ। पहले जो शेप था वैसे रखो, फिर एक पैकेट बढ़ा दो। जैसा अभी हम देखे थे कि इस तरह का हमारा लास्ट टाइम का शेप था, बराबर ना बच्चों। अब क्या करना है अपने को, खाली एक पैकेट बढ़ा देना है बस। और अगर आप डिस्टेंस को देखो कि पूरा कितना वेव का डिस्टेंस है, मैं आपको सिखाया था कि वेव के अंदर, एक बार फिर से देख लो आप लोग, कि ये जो ऊपर का हिस्सा है लैम्बडा बाई 4 है, और नीचे का हिस्सा कितना है बच्चों, लैम्बडा बाई 4 है। तो ये ऐसे करके जो आ रहा है ना, एक मिनट येलो से ले लो, ये ऐसे करके जो नीचे आ रहा कितना है, लैम्बडा बाई 4। फिर नीचे से ऊपर गया तो लैम्बडा बाई 4, फिर ऊपर से नीचे आया तो लैम्बडा बाई 4। दिख रहा ना आपको, नीचे से ऊपर लैम्बडा बाई 4, ऊपर से नीचे लैम्बडा बाई 4। तो यहाँ पर कितने लैम्बडा बाई 4 है बच्चों, कितने लैम्बडा बाई 4 है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। तो हमारे पास लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा बाई 4 करे तो पूरे पाइप का लेंथ आ जाता। तो ये लेंथ कितने के इक्वल हो गया, 3 लैम्बडा बाई 4। मगर जैसे आपको मालूम है अपन लैम्बडा इक्वल टू लेते, तो 4 को उधर भिजा दो तो ये 4 इंटू एल, ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में आता, इक्वल टू लैम्बडा। फिर हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे, न्यू इज इक्वल्स टू क्या पढ़े अपन, वी बाई लैम्बडा, है ना बच्चों। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या आता, वी का वी, लैम्बडा की जगह पे क्या आता बच्चों, 4L बाई 3। मगर थर्ड पोजीशन कहाँ आती है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3V बाई 4L, ठीक है। मगर इसमें अपन क्या करते मालूम, क्योंकि ये वाला केस में अपने को 3 के टर्म्स में आंसर आया, 3 इंटू वी बाई 4 आया, तो इसीलिए इसको बोलते थर्ड हार्मोनिक या थर्ड फ्रीक्वेंसी या थर्ड केस। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, न्यू 3। ओह सॉरी, यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, न्यू 3। अगर यहाँ पर न्यू 3 है तो ये भी न्यू 3, ये लैम्बडा भी 3, यहाँ पर भी लैम्बडा 3, यहाँ पर भी लैम्बडा 3। नहीं सर अगर हम 2 लिखे तो क्या होता, केस 2 है, ये भी 2 रखे तो कुछ भी नहीं होता, लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का आंसर याद रख लो आप लोग। अगला है बच्चों केस 3। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में कुछ नहीं होगा, हम आपको सिखा दिए थे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्लोज्ड पाइप। क्या सिखाए हम आपको, केस बढ़ाते गए तो पैकेट बढ़ाते जाओ। लास्ट टाइम एक पैकेट डाले थे आप, हाँ एक पैकेट डाले थे हम। तो ये वाला तो ओरिजिनल शेप है बच्चों, हाँ। उसके बाद फिर हम एक पैकेट बढ़ाए थे, हाँ बढ़ाए थे। अब हम लोग और एक पैकेट बढ़ा देंगे। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे। पहले ये वाला लैम्बडा बाई 4, उसके बाद ये वाला लैम्बडा बाई 4, उसके बाद ये वाला लैम्बडा बाई 4, फिर उसके बाद और ऊपर जा रहा उन्होंने, ये ऊपर जा रहा सो लैम्बडा बाई 4। फिर उसके बाद आखिरी हम कौन सा लेंगे, कलर ख़त्म हो गया क्या, ब्लैक ले लेंगे, ये वाला लैम्बडा बाई 4। तो कितने कलर चले गए, ग्रीन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ब्लैक वाला 5। तो टोटल कितने लैम्बडा बाई 4 है बच्चों, 5 है। तो हम लिखेंगे 5 लैम्बडा बाई 4 इज इक्वल्स टू L। फिर हम क्या करते, 4 को उधर भिजा देते, तो 4L बाई 5 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। अभी हम आपको सिखाए थे कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या रहता बच्चों, V बाई लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 4L बाई 5। तो न्यू इज इक्वल्स टू V बाई लैम्बडा की जगह पे
4L बाई 5 किधर आता बच्चों, ऊपर आ जाता, सीख गए अपन वो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या बोला था, क्योंकि इसमें आंसर 5 के टर्म्स में आ रहा है, इसलिए अपन क्या लिखते 5, यहाँ भी क्या आता बच्चों 5, यहाँ भी क्या आता 5, इधर भी क्या आता बच्चों 5, ठीक है। चाहो तो इधर भी लिख लो 5, सर नहीं लिखे तो क्या होता, चलता, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात सुनो, बात ये सुनना है कि अब तक अपन जितने भी आंसर करें ना, क्लोज पाइप की जो फ्रीक्वेंसीज निकाले वो कैसे है अपने को, न्यू वन आया अपने को V/4L, और सेकंड वाला कितना है अपने को 3V/4L, और आखिरी वाला ये वाला आंसर क्या है अपने को, ν3 = 5, है ना बच्चों। क्या आया बच्चों, 5V/4L। मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसा आ रहा, ν2 को अगर आप देखो तो ν2 इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ ν1, 3 टाइम्स ऑफ ν1, और ν3 को अगर आप देखो तो ν3 कितना है बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ ν1, है ना। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ रहा वो कैसा आ रहा, 1:3:5:7:, ऐसे, ठीक है। तो यही था आंसर के अंदर। एक मरतबा आप हल्के से क्या करिए, आंसर को फिर से पढ़िए एक बार। यहाँ देखो आप क्या आया, V/4L विच N1 = फिर थर्ड वाला ν3 = क्या आया 3N1, यानी कि, ठीक है, यानी कि 3V/4L। इस तरह से लास्ट में रेशियो क्या है बच्चों, 1:3:5। केस बढ़ गया, पैकेट बढ़ा दिए, पहले ऐसा शेप था, बाद में एक पैकेट एक्स्ट्रा करें, फिर वही शेप 2 पैकेट एक्स्ट्रा करें। सिंपल क्वेश्चन, हद से ज़्यादा सिंपल, आपको पक्का ये एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर। आसान है एकदम, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का आंसर, ठीक है बच्चों। पहले क्या करना है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पहले स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बनाते कैसा वो लिखा हुआ है। When a stretched string is plugged and released at the middle, transverse waves are generated. They reflect back at its end. ऐसे अगर हम लोग, अयो नहीं आ रहा ना जी, कैसा करेंगे इसको, ऐसा करेंगे अपने इसको, ये लीजिए एक वायर, ठीक है। इस वायर को ऐसा नीचे से पकड़ के छोड़ दो, स्ट्रेच्ड वायर है, एकदम टाइट वायर है, ऐसा नीचे से पकड़ के छोड़ दो, तो उन्हें क्या करता, टिंग बोल के मारता ना, ऐसा है ना, ऊपर नीचे जाता। तो इस तरह के वेव्स इसके अंदर बनते, वही लिखा हुआ है पहले स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, वो हम सिखा दिया आपको, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग सुपर इम्पोज ईच अदर टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स, हम देख लिए। नोड्स आर फॉर्म्ड एट द एंड्स, जहाँ पर क्लोज्ड साइड रहता है वहाँ पर तो नोड रहता है, अपन पहले ही पढ़ लिए। फिर ये वो नोटेशन है आपको मालूम है, मगर खाली ये चीज़ें नए हैं, ये जो आपको केसेस दिख रहे हैं ना वो नए हैं। केसेस हम क्या करेंगे बच्चों, केसेस हम अगले पेज पे करेंगे, ठीक है। तो केसेस करने से पहले हम लोग ये सब चीज़ों को मिटा देंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, पहले कौन सा केस है, पहले है केस 1। अच्छी बात है, केस 1 में क्या होगा, हम लोग 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में अपने वायर को पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के छोड़ देंगे। पहला केस मतलब कितना चीज़ें मिनिमम हो सकते उतना मिनिमम लेना। क्लोज्ड पे तो नोडिज बनता, यहाँ पर भी नोडिज बनना, यहाँ पर भी नोडिज बनना, मगर वेव क्या से कम एक एंटी नोड भी होना। तो एंटी नोड भी होना वो तो ज़रा ऊपर उठाना पड़ता, टिंग, ये सबसे छोटी वेव है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर, इससे छोटी वेव बन ही नहीं सकती। आप ट्राई कर लो, अगर आंसर आ तो कमेंट में दे दो, वैसे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सबसे छोटी वेव है। तो पूरे वायर का जो लेंथ है बच्चों, पूरे वायर का जो लेंथ है उसमें वेव लेंथ कितनी है, मैं आपको सिखाया था, इतनी वेव को अपन क्या बोलते हैं, आधी वेव, यानी कि λ/2 बोलते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं बच्चों, 2L = क्या लिखते हैं अपन लोग, लैम्बडा लिखते हैं, ठीक है। ये तो अपन सीख गए। उसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चों, ν क्या लिखते हैं अपन लोग, V/λ लिखते हैं, ये भी सीखे सोचे। फिर क्या करते हैं अपन, ν V/λ की जगह पे क्या लिखते हैं अपन, लैम्बडा की जगह पे लिखते हैं अपन 2L, ठीक है। अब इसमें एक अलग क्या होता मालूम, ये वाले क्वेश्चन में ओपन पाइप क्लोज पाइप से हटके क्या है मालूम, अपन इसको क्या करते, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको हटा देंगे, राइट। अपन क्या करते, ये 2L को उधर भिजाते, तो ये न्यू का न्यू, साथ में कौन लगे हुआ बच्चों, 2L लगे हुआ है, = क्या है बच्चा, V। तो इसको अपन अलग क्या करने वाले मालूम, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो वेव बनती ना, वायर के अंदर जो वेव बनती ना, उसकी वेलोसिटी 2 लोगों पे डिपेंड करती। पहला
अपन वायर को कितना टाइट बने, आप खुद इमेजिन करो ना, एक केस में वायर को टाइट बनो और एक केस में वायर को हल्का बनो, मतलब ढीला बनो। टाइट वाले को पकड़ के खींचे कि नहीं, वेव बन जाती, ज़बरदस्त स्पीड से बनती होगी। हल्के वाले को पकड़ के खींचो तो एक मरतबा ऊपर नीचे जाके रुक जाता हूँ। समझ में आ रहा? तो जो वेलोसिटी है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन की। जितना टाइट टेंशन रहेगा वायर के अंदर उतनी ज़बरदस्त वेलोसिटी बनेगी। और वेलोसिटी जो है ना बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मास के, वायर के मास के। इमेजिन करो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक बारीक वायर लो, उसको पकड़ के छोड़ो, उन्हें टिंग बोल के जोर से मारता, उतना टाइट एक मोटी रस्सी को बनो, वो रस्सी को पकड़ के खींचो ना, ज़्यादा ऑसिलेशन या ज़्यादा वेव नहीं बनाती होगी। तो इसीलिए अपन क्या करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रखें। जितना कम वजन रहेगा उतनी तेज वेव बनेगी। फिर बाद में इन दोनों को मिलाने के बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अपन ये फार्मूला बनाते हैं, V इज टू √T/ν बोल के। अरे सर ये नया फितना क्या है, न्यू बोल तो बेटा मास कुछ बोलते, न्यू क्या है, न्यू है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, या टोटल मास ऑफ द वायर बाई टोटल लेंथ ऑफ द वायर। इसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। खैर आपने को तो रटने का है ना, तो रटने के ऐसे अपन क्या करते मालूम, ये V इज टू √T/ν अपन ले लेते, ये भी V के इक्वल है, ये भी V के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि न्यू इंटू 2L इज इक्वल्स टू √T/ν, है ना। V की जगह पे अपन क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। अपने को तो न्यू होना, तो अपन क्या करते, न्यू इज इक्वल्स टू, ये 2L है मल्टीप्लिकेशन में है ना, उधर भिजा दो तो डिवीजन में आ जाता, 1/2L √T/ν। खत्म। ये था कॉन्सेप्ट पहले केस का। केस 2 को देखिए, केस 2 में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अपन दो रिजिड सपोर्ट ले लेते, बिल्कुल ले लेते, अपना वायर ले लेते अपन, हाँ ले लेते। मैं आपको क्या सिखाया था, केस बड़ा पैकेट बढ़ा दो। तो अपन पैकेट कैसा बढ़ाएंगे बच्चों, पहले कैसा बना था शेप, पहले एक ऐसे यूँ करके था, मतलब पहले एक पैकेट थी। अब केस बढ़ने से अपन क्या करते और एक पैकेट बढ़ा देते, ठीक है। आपको बताया था मैं कि पैकेट कितने डिस्टेंस की रहती, λ/2 की रहती। फिर ये पैकेट भी कितने की है, λ/2 की है। दोनों को मिला तो क्या आ जाता, L आ जाता। तो L इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2λ/2 के इक्वल आ गया। 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो L किसके इक्वल हो गया, लैम्बडा के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं अपन, न्यू इज इक्वल्स टू V/λ लिखते हैं अपन लोग। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, V/λ की जगह पे क्या आता, L आता। ये भी सीख लिया अपन, L को उधर भेजाते हैं, हाँ। तो न्यू इंटू L इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, V आ गया। मैं भी आपको सिखाया था कि V किसके इक्वल है, V इक्वल है √T/ν के, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आता, कभी डिटेल में एक्सप्लेन कर दो बाद में इंशाल्लाह, उसका डेरिवेशन भी अलग से है। तो V की जगह पे अपन क्या करेंगे, इस V की जगह पे √T/ν लिख देंगे, मतलब न्यू इंटू L जैसा का वैसा, इस V की जगह पे क्या आ गया बच्चों, √T/ν। तो न्यू इज इक्वल्स टू, L को उधर भिजा दो, 1/L √T/ν। ये म्यू है, म्यू, और ये न्यू, ठीक है। सुने तो दो भी सेम दिख रहे होंगे, लिखने में अलग अलग रहते हैं, जैसा लिख के बताया था मैं आपको। ये सेकंड केस है बच्चों, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में कुछ भी नहीं, मैं ही थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसकी वजह से। थर्ड केस में होगा ये बच्चों कि अब इसके अंदर 3 पैकेट बनेंगे, क्योंकि केस बढ़ गया ना तो 3 पैकेट बढ़ जाते, 1, 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा λ/2 आ जाता। अब ये कितने λ/2 हो गए, 3 λ/2 हो गए, और ये 2 जैसा का वैसे रहता। अपन ये 2 को उधर भिजाते तो ये 2L/3 इक्वल टू लैम्बडा हो जाता। तो लैम्बडा की जगह पे आता 2L/3, ठीक है। और अगर अपन इसको उधर भिजा दिए तो यहाँ पर 2L/3 रहता है इसके साथ, L के साथ, ठीक है बच्चों। और जब हम लोग ये 2L/3 को उधर भेजेंगे तो 3 नीचे है ना, ऊपर आ जाता, और L के साथ कौन चिपके हुआ है, 2 चिपके हुआ है। तो ये थर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 3/2L इंटू √T/ν। हर जगह पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है फ्रीक्वेंसी में, क्या कॉमन दिख रही कि 1/2L पक्का आ रहा, √T/ν आ रहा, और केस के हिसाब से यहाँ पर नंबर बदलते जा रहा। कभी नंबर 1 रह रहा, अगर केस 1 रहा तो कभी नंबर 2 रह रहा, कभी नंबर 3 रह रहा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स बदलते रहते। कितना आसान आंसर था ये। अब मैं इसको ज़रा आपको जो है, जो उसमें लिखा हुआ है किसमें,
पेपर पे वो देखेंगे अपन लोग। यहाँ देखिए आपका पहला एक वेव और √T/न्यू, ये आ गया 1/TL, है ना बच्चों, यहाँ पर, हाँ जी, √T/न्यू 1/2L √T/न्यू आ गया। और फिर सेकंड केस में जैसा आपको दिख रहा होगा वही V/L आता अपने को, √1/L इन √T/न्यू आया। यहाँ पर अपन 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, है ना बच्चों, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें। थर्ड वाला केस 3V/2L आया अपने को √T/न्यू। इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो वैसे चाहता 1:2:3 का चाहता, मगर इसके अंदर एक चेंज क्या है मालूम बच्चों, इसके अंदर लॉज रहते जी, ये है वो लॉस, डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। और वो लॉस एकदम सिंपल है, आप खुद देखे थे थोड़ी देर पहले, आप क्या देखे थे बच्चों, आप ये देखे थे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये दिख रहा है आपको, अगर टी और म्यू दोनों कांस्टेंट हो गए सॉरी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है एन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एल के। एन फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एल के, वही लिखा हुआ है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कब, व्हेन टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। और सेम यहाँ पर भी अपन बोल सकते हैं, ये फार्मूले को देख के, ठीक है बच्चों, फार्मूले को देख के क्या बोल सकते हैं अपन कि ये जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। कब बोल सकते हैं √T के, देखो यहाँ लिखे हुआ है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन व्हेन, कब, जब इन्हें और इन्हें दोनों डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब जब व्हेन ए लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। फिर थर्ड वाला है बच्चों, थर्ड वाला आप खुद देख के देखिए, आप खुद देख के बोल सकते हैं कि जो n है वो प्रोपोर्शनल रहता 1/√न्यू के, है ना, √न्यू, हाँ, और वो भी नीचे है ना, इसलिए 1/√न्यू बोल रहे। मगर उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये L और ये T दोनों नहीं रहना, दोनों नहीं रहना बोल तो क्या लिखे हुआ है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी, कब, व्हेन टेंशन एंड लेंथ आर केप्ट कांस्टेंट। तो अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से हमारे वेव्स के आंसर ख़त्म हुए। बीट्स बोल के और एक आंसर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करें। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में बोलिए, इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।